बिहार में एसआईआर और दिल्ली में विपक्षी दलों के चुनाव आयोग के विरुद्ध प्रदर्शनों के बीच एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत सनातन हिंदू धर्म को निशाने पर लिया जा रहा है। इसमें मीडिया का एक वर्ग और देश की विपक्षी पार्टियां कतिपय माध्यमों से यह समाचार सोशल मीडिया में प्रकाशित कराने में लगी हैं कि एक एक बाबा के 50-50 बच्चे हैं। उसमें वाराणसी से लेकर के अन्य कई स्थानों पे। तो यह उन्हें पता होना चाहिए कि जब हम अपने माता पिता को छोड़ करके आते हैं तो आश्रमों के अंदर रहने वाले ब्रह्मचारी जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं, जिनका मतदाता परिचय कार्ड बनेगा, या 18 वर्ष से कम है जिनका आधार कार्ड बनेगा, उनमें पिता के स्थान पे उनके गुरु का नाम ही होता है। यह सनातन हिंदू धर्म की परंपरा है। योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी कोई और हैं, परंतु आधार कार्ड में उनके पिता के स्थान पर उनके गुरु का नाम महंत अवैधनाथ जी ही चढ़ा हुआ है। उसी प्रकार हमारे भी गुरु का ही नाम है। और इस देश में लाखों लाखों जो नागा सन्यासी बनते हैं, उनके आचार्य अथवा उस परंपरा के अखाड़े के देवता का नाम उनके पिता के नाम के स्थान पर चढ़ता है। यह एक भद्दा मजाक और मीडिया के एक वर्ग के द्वारा सनातन हिंदू धर्म को बदनाम करने का षड्यंत्र है, जिसको अखिल भारतीय संत समिति कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हम कानूनी हलके में इस पर कानूनी कार्यवाही करने पर भी विचार कर रहे हैं। उन सभी के विरुद्ध एफआईआर कराने पर जिन्होंने सनातन हिंदू धर्म और संतों की छवि को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया है, इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने से लेकर चुनाव आयोग को भी ज्ञापन देकर के प्रदेशों के अंदर कि इस प्रकार के षड्यंत्र जो सनातन हिंदू धर्म और हिंदू धर्माचार्यों को बदनाम करने के लिए ये षड्यंत्र किए जा रहे हैं, इस पर तत्काल कार्यवाही की मांग अखिल भारतीय संत समिति करती है।